वो कहते हैं ना, सुनार की ठुक ठुक और लोहार की धम। इजराइल ने कुछ वैसा ही किया है ईरान के साथ। ईरान को बिल्कुल समझा दिया है कि इजराइल ईरान के सामने सुपर पावर है और इस बार तो बिल्कुल घर में घुसकर ईरान के बड़ा कांड कर दिया है इजराइल ने। वहीं इजराइल के इस कांड के बाद प्रश्न ये उठ रहा है कि भारत क्या इसी तरह का एक्शन पाकिस्तान पर लेगा। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के मीटिंग के दौरान, इस समिट के दौरान रक्षा मंत्री ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे रूस पूरी तरीके से चौंक गया है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये है ईरान का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, या ये कहें कि एक ऐसा संयंत्र, एक ऐसा कारखाना जो कई एकड़ में फैला हुआ है और इसमें तैयार हो रही थी इजराइल के लिए तबाही का सामान। पर मोसाद ने एक बार फिर यहाँ पर इतना बड़ा कारनामा कर दिया है कि ईरान को काफी वक्त लग जाएगा फिर से खड़ा होने में। दरअसल पहले तो इजराइल ने सबसे पहले ईरान के परमाणु वैज्ञानिक को ऊपर पहुँचाया और उनको ऊपर पहुँचाने के लिए भी यूनिक तरीका इस्तेमाल किया। और बड़ी बात यह है कि कोई भी पकड़ में भी नहीं आ पाया, सारे कांड करके निकल गए वहाँ से। अब दूसरा था कि जैसे ही इजराइल के इरादों की भनक ईरान को लगी, वैसे ही ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्लांट में काफी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया। सारी चीजें चेक होकर आने लगी और ऐसा हो गया कि एक परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता है। अब इस पूरे न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाने का प्लान था मोसाद का। मोसाद उड़ाता कैसे? टाइट हो गई है। जब सिक्योरिटी इतनी टाइट हो गई है तो इजराइल के लिए ये मुसीबत बनने लगी कि कैसे इस प्लांट के अंदर घुसा जाए। मोसाद ने इसके लिए भी प्लान तैयार कर लिया और काफी कुछ खोजबीन करने के बाद मोसाद को लग गया हाथ कि इसके 10 वैज्ञानिक नाराज चल रहे हैं कई सारे कारणों से। उन्हें शक की दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं समय पर, और यहीं पर सेंधमारी कर दी इजराइल ने। और इन वैज्ञानिकों ने मोसाद के प्लान में शामिल होना स्वीकार कर लिया और मोसाद ने अब इन वैज्ञानिकों के जरिए ही इसके प्लांट के हर कोने में पहुंचा दिया विस्फोटक और इन 10 वैज्ञानिकों को निकाल लिया गया बाहर ईरान से। जब ये ईरान से बाहर चले गए तब मोसाद ने अपने एजेंटों के जरिए इस न्यूक्लियर प्लांट को कर दिया तबाह। ये जो नातांज न्यूक्लियर प्लांट के विस्फोट की खबर पिछले साल आई थी, ये उसी पूरी प्लानिंग का हिस्सा था। पर अब प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर इजराइल ने इस बात का खुलासा अभी क्यों किया? तो आपको बता दें, इजराइल ने इस बात का खुलासा ईरान को उसकी ताकत का एहसास कराने के लिए किया। दरअसल ईरान के रक्षा मंत्री ने सीधे सीधे इजराइल को चुनौती दी और ये कहा कि इजराइल पहले अपनी ताकत देख लेना, तब हमसे लड़ने को आना। ये कुछ ही हफ्ते पहले की बात है, जिसके बाद इजराइल ने ये पूरी कहानी रख दी कि तुम्हारे घर में हम घुस गए और घर में घुसकर हमने इतना बड़ा कांड कर दिया, तुम्हारा न्यूक्लियर प्लांट उड़ा दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। ये है तुम्हारी ताकत और ये है हमारी ताकत कि हम तुम्हारे घर में घुसकर न्यूक्लियर प्लांट उड़ाए। यही वजह है कि इजराइल ने अब इस मामले को सामने रख दिया है, भले ही वो एक न्यूज़पेपर के जरिए हो या मीडिया के जरिए हो। तो वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बैठक के बीच कई तरह की बातें हुई। कई ऐसी बातें भी हुई जो चौंकाने वाली बातें थी, जिसको लेकर अंदाजा नहीं किया गया था कि भारत कुछ ऐसा भी कर सकता है। आपको बता दें, राष्ट्रपति पुतिन के साथ साथ भारत और रूस के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री की 2+2 मीटिंग भी चल रही थी। लेकिन इस 2+2 मीटिंग के पहले एक 1+1 मीटिंग चली और वो चली भारत के रक्षा मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री के बीच। ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण थी। अक्सर ये देखा गया कि पिछली बार भारत जब क्वाड में शामिल हो गया
किया तो रूस का एक बड़ा ही आक्रामक चेहरा निकलकर सामने आया था। यहाँ तक कि रूसी विदेश मंत्री ने ये बात भी कह दी कि अब धीरे धीरे भारत पश्चिमी देशों की बात सुनने लगा है, और जिसे मीडिया ने इस तरीके से सामने लाया कि भारत पश्चिमी देशों का गुलाम बनता जा रहा है। इस तरह की कई बातें उठने लगी और संयोग ऐसा रहा कि उसके बाद व्लादिमीर पुतिन और मोदी की जो समिट होनी थी वो समिट भी न हो पाई, जिसके बाद मीडिया में ये भी खबर आने लगी कि भारत और रूस के रिश्तों के बीच तल्खी आ गई है। जो रूसी विदेश मंत्री हैं वो बीच बीच में इस बात को कहते रहते हैं कि भारत जो कर रहा है पश्चिमी देशों के इशारे पर कर रहा है। 2-3 बार उनके बयान इस तरीके के आए हैं जो भारत और पश्चिमी देशों के संबंध को लेकर रूस का क्या नजरिया है ये दिखलाता है। पर इस बार की मीटिंग में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल्कुल साफ कर दिया। लेकिन अब आप बताना कि क्या भारत के रक्षा मंत्री ने सही किया या नहीं किया। दरअसल पिछली बार जब चीन के साथ भारत का शुरू हुआ था तनाव, तब डोनाल्ड ट्रंप थे राष्ट्रपति अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि मैं आप दोनों के बीच मध्यस्थता करना चाहता हूँ, आप चाहें तो आप दोनों के बीच मैं सुलह करा सकता हूँ। तब भारत ने सीधे सीधे अमेरिका को कह दिया था कि नहीं, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, हम सुलह खुद कर लेंगे। भारत अभी भी अपने मामले में कभी अमेरिका को मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए नहीं बुलाता है। पर यह भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि 1962 में जो जंग हुई थी भारत और चीन के बीच, उस वक्त रूस ने हमारी कोई मदद नहीं की थी। रूस ने ये कह दिया था एक तरफ हमारा भाई लड़ रहा है तो दूसरी तरफ हमारा दोस्त लड़ रहा है, और ये बयान पूरी तरीके से मायूसी ले आया था भारतीय सेना के बीच, क्योंकि हम यही मानते थे कि रूस हमारा दोस्त है और हर मुसीबत में हमारी मदद करने को आएगा। पर ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन उसी 1962 की जंग में अमेरिका के उस वक्त जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने अपनी एयर फोर्स भेजने की घोषणा भी कर दी थी। हालांकि ये भारत के प्रधानमंत्री की कमजोरी थी कि उन्होंने उस मदद को स्वीकार नहीं किया। हालांकि अब भारत को भले किसी तीसरे देश की मदद की जरूरत न हो, लेकिन भारत ने इस बार इस मीटिंग में साफ कर दिया इस चीज को अपने बयान के जरिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम लगातार कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें एक महामारी भी है, तो वहीं बहुत ज्यादा आक्रामकता हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पे भी है, जिससे साफ होता है कि चीन की ही बात कर रहा है भारत। अब क्या ये कह के भारत ने रूस से मदद मांगी? तो बिल्कुल नहीं, रूस से मदद नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने रूस को ये समझाया कि जिस तरीके से चीन हमारे ऊपर आक्रामक हो रहा है, हमारे पास रास्ता नहीं है कि हम अमेरिका का सहयोग लेंगे ही, और आगे ये सहयोग और बढ़ेगा, और इसके पीछे कोई और नहीं है बल्कि चीन है। अगर आप चीन पर दबाव बना सकते हैं, चीन को रोक सकते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आप हमारी मदद करेंगे नहीं तो हमें लेना ही पड़ेगा अमेरिका की मदद और आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे में अगर आप भविष्य में ये कहते हैं कि भारत वेस्टर्न देशों की तरफ झुक रहा है तो ये नीति गलत होगी। भारत के रक्षा मंत्री के इस बयान का यही मतलब है। भारत रूस से मदद नहीं मांग रहा है, क्योंकि भारत जानता है रूस मदद करेगा नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, भारतीय रक्षा मंत्री ने ये साफ करके सही किया या गलत? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।